एथेनॉल पेट्रोल पर सरकार पलटेगी अपना फैसला। पुरानी गाड़ियों को मिल सकता है E10 पेट्रोल। नाराज जनता को खुश करने को तैयार सरकार। पुरानी कार बाइक मालिकों के लिए बड़ी राहत। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। एक तरफ सरकार E20 के फायदे बता रही है, तो दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों की शिकायत है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है और पुराने इंजन के कुछ पार्ट्स पर भी असर पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में एक नया रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है। सरकार और ऑयल इंडस्ट्री के बीच इस बात पर शुरुआती चर्चा शुरू हुई है कि E20 के साथ E10 पेट्रोल भी बाजार में उपलब्ध कराया जाए। E10 पेट्रोल में 10% एथेनॉल और बाकी हिस्सा पेट्रोल होता है, जबकि E20 में एथेनॉल की मात्रा 20% होती है। अभी सरकार ने E10 को दोबारा बाजार में लाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में आज भी करोड़ों ऐसी पुरानी कारें और बाइक हैं जिन्हें ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया था। इसके बाद E20 को देश में सामान्य पेट्रोल के तौर पर आगे बढ़ाया गया। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई, विदेशी मुद्रा की बचत हुई, प्रदूषण कम करने में मदद मिली और किसानों को भी फायदा हुआ। लेकिन E20 के साथ पुरानी गाड़ियों को लेकर चिंता भी सामने आई। सरकार ने संसद में बताया कि पुराने वाहनों में E20 के इस्तेमाल से माइलेज में लगभग 3 से 6% तक की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ पुराने वाहनों में रबर के पाइप, सील और गैसलेट जैसे पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि E10 को लेकर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कार या बाइक अप्रैल 2023 से पहले की है। ऑटो इंडस्ट्री के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद बनी नई पेट्रोल गाड़ियां E20 के हिसाब से तैयार की गई हैं, लेकिन इससे पहले बिकने वाली बड़ी संख्या में गाड़ियां E10 को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। इसी मुद्दे पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी अपने लेख में चिंता जताई। उन्होंने खास तौर पर पुराने 2 व्हीलर्स के लिए E10 पेट्रोल की बिक्री जारी रखने की बात कही। उनके मुताबिक देश में करीब 8 करोड़ पुराने बाइक और स्कूटर हैं, जिनमें बड़ी संख्या पुराने कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ियों की है। इन गाड़ियों को ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के हिसाब से तैयार नहीं किया गया था। नागेश्वरन का कहना है कि जब तक इन पुराने वाहनों में जरूरी बदलाव नहीं किए जाते, तब तक उनके मालिकों को E10 पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए। इससे पुराने इंजन और उनके रबर कंपोनेंट पर पड़ने वाले संभावित असर को कम किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि E20 के कारण बड़े पैमाने पर इंजन फेल होने की समस्या सामने नहीं आई है। सरकार ने मारुति सुजुकी के सर्विस डेटा का हवाला देते हुए बताया कि करीब 1.5 करोड़ ऐसी पुरानी कारों का डेटा देखा गया जो शुरुआत में E20 के लिए प्रमाणित नहीं थी। इनमें E20 के कारण बड़े स्तर पर इंजन फेलियर नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि E20 से हर पुरानी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन माइलेज में कुछ कमी और कुछ रबर पार्ट्स की उम्र पर असर जैसी समस्याओं की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर E10 और E20 दोनों पेट्रोल बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा वाहन मालिकों को विकल्प के रूप में मिल सकता है। जिस गाड़ी के मैनुअल में E10 या उससे कम एथेनॉल वाले पेट्रोल की सलाह दी गई है, उसका मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन चुन सकेगा। हालांकि इसके सामने एक बड़ी चुनौती भी है। तेल कंपनियों और पेट्रोल पंपों को E10 और E20 के लिए अलग स्टोरेज, सप्लाई और डिस्पेंसिंग व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इससे लॉजिस्टिक और लागत भी बढ़ सकती है। फिलहाल E10 की वापसी पर सिर्फ शुरुआती चर्चा चल रही है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अगर सरकार इस विकल्प को मंजूरी देती है, तो करोड़ों पुराने वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। खास बात यह होगी कि E20 के साथ E10 उपलब्ध होने पर लोगों के पास अपनी गाड़ी की उम्र और निर्माता की सिफारिश के हिसाब से पेट्रोल चुनने की आजादी होगी। अब देखना यही होगा कि सरकार और ऑयल इंडस्ट्री की ये शुरुआती बातचीत आगे क्या रूप लेती है और आगे आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ E10 का विकल्प भी दिखाई देता है।